जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल टी आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है मेरे भाई। इस साल जो टी आर्मी का पेपर कराया जाने वाला है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि कल टी आर्मी जोन 4 भर्ती का फुल नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आया। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाकर आप लोगों को बता दिया था। तो मेरे भाई जो फुल नोटिफिकेशन है ना, उसमें इस बार जिस तरह से भी टी आर्मी का भर्ती कराया जाएगा उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। जैसे पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी बताया गया है। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो 50 में 50 प्रश्न लोग करके चले आए थे। लेकिन इस साल आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग कितने का रहेगा, जीडी में टोटल कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना नंबर का, क्लर्क में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ट्रेडमैन में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और मेरे भाई आप लोगों का दौड़ किस तरह से कराया जाएगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप में कितना टाइमिंग मिलेगा, सेकंड ग्रुप में कितना टाइमिंग मिलेगा, जब आप बीम मारोगे तो कितने बीम पर कितना नंबर मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और इस साल जो भर्ती कराया जाने वाला है ना, पूरा ये सब नया है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट आपका जानकारी है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टी आर्मी की भर्ती कराई जाती है, तो मेरे भाई ये सिर्फ मेल के लिए कराया जाता है, फीमेल लोगों के लिए इसमें कोई जगह नहीं रहती है। मतलब सिर्फ लड़कों के लिए ये भर्ती कराया जाता है। और पूरे भारत को टोटल 4 जोन में बांटा गया है। जोन वाइज ये भर्ती कराई जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, सेकेंड जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, और थर्ड जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, और फोर्थ जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं। मेरे भाई पूरा इस बार का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा टाइम निकालकर सब कुछ समझ लेना, ठीक है ना। किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो आपका फर्स्ट जोन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, उसके बाद से चंडीगढ़, उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लेह, इतना राज्य आपका फर्स्ट जोन में आता है। सेकेंड जोन में कौन कौन सा राज्य आता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो इतना राज्य आपका जोन सेकंड में आता है। तो आप लोग देख लेना भाई, उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आप लोग देख लेना कि आपका राज्य जोन सेकंड में आता है। अब जो जोन सेकंड का जब भर्ती आएगा ना, तो उधर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि जोन सेकंड का भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेरे भाई 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आने वाला है ना, उसमें आप लोग का जो भर्ती नहीं आया है उस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। अब यहाँ पर जोन थर्ड दिया है, तो जोन थर्ड में आपका आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से अंडमान एंड निकोबार, तो इतना राज्य जोन थर्ड में आता है। जोन फोर्थ में कौन कौन सा राज्य आता है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, उसके बाद से आपका दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, तो इतना राज्य जोन फोर्थ में आता है। और जोन फोर्थ भर्ती का नोटिफिकेशन भी हम लोग के सामने आ गया है, और उसी नोटिफिकेशन से ये सारी चीज़ें मैं लिया हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जब आप टी आर्मी का भर्ती देखने जाने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना पास मांगा जाता है। मेरे भाई अगर आप टी आर्मी जीडी में भर्ती देखना चाहते हो, जनरल ड्यूटी में भर्ती देखना चाहते हो, तो 10 पास होना चाहिए। और 10 में जितना भी विषय रहता है, मतलब प्रत्येक विषय में सब मिलाकर 45% आपका नंबर होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा 45% नहीं है, हम जीडी में जा सकते हैं, तो ना ही जा सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा गया है। तो क्यों फिर बाद में बोलते हो भाई, जब 45% है तो है, अगर नहीं रहेगा ज़बरदस्ती जाओगे तो फिर बाद में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ये 45% नहीं है और आप 10 पास हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर है, तो आप ट्रेडमैन में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जीडी में 10 पास में 45% होना चाहिए और प्रत्येक विषय में आपका 33% नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ग्रेड के बारे में भी बताया गया है, डी ग्रेड होना चाहिए, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। डी ग्रेड, C2 ग्रेड तक आपका चल जाएगा। यहाँ पर सोल्जर क्लर्क दिया है। अगर आप क्लर्क में भर्ती देखने जाना चाहते हो तो 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए। और 12 में जो भी आपका कॉमर्स, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका 60% नंबर होना चाहिए। और जितना भी आपका विषय है प्रत्येक विषय में आपका 50% नंबर होना चाहिए क्लर्क में भर्ती देखने जाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50%, इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए, इंग्लिश मैथ में। यहाँ पर बताया जा रहा है सोल्जर ट्रेडमैन, तो जो ट्रेडमैन का भर्ती होता है वो 8 पास से भी होता है और 10 पास से भी होता है।
तो मेरे भाई अगर 10 पास हो ना, 10 में कितना भी परसेंट है काम चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास वाला है, तो 8 में कितना भी परसेंट है काम चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक विषय में आपका 33% नंबर होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। और मेरे भाई आपका टी आर्मी में सिर्फ जीडी का भर्ती कराया जाता है, क्लर्क का कराया जाता है और ट्रेडमैन का कराया जाता है, बस इतना ही आपका पोस्ट रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा कोई पोस्ट नहीं रहता है। अब देखो हाइट इसमें कितना मांगा जाता है, तो मेरे भाई 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगा जाता है टी आर्मी में। और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, कुछ राज्य का नाम यहाँ पर दिया है, तो इन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। चेस्ट कितना मांगा जाता है, तो मेरे भाई नॉर्मल चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है ना। नहीं, नॉर्मल चेस्ट आपका यहाँ पर 77 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वेट के बारे में बताया गया है, तो मेरे भाई बताया जा रहा है कि जो भी आपका हाइट एज है, जैसे आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, मतलब आपका वजन होना चाहिए। अब जिन लोगों के पिताजी आर्मी में है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो बताया जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से फिर क्या बताया जा रहा है, और देखो जिनके पिताजी जैसे शहीद हो गए हैं युद्ध के दौरान, तो उसका अगर उनका कोई परिमाण है उनके पास, तो उन लोगों को भी 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिल जाएगा, 2 किलो वजन में छूट मिल जाएगा और एक सेंटीमीटर आपका चेस्ट में छूट मिल जाएगा। उसके बाद से अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जैसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो मेरे भाई 3 सेंटीमीटर का आपको हाइट में छूट मिल जाएगा और 3 किलो का वजन में छूट मिल जाएगा और 3 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट मिल जाएगा। तो ये भी आपको पता चल गया हाइट वेट। अब यहाँ पर सोल्जर क्लर्क में अगर भर्ती देखोगे ना, तो मेरे भाई इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। जैसे क्लर्क में टाइपिंग वाइपिंग कराया जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ट्रेडमैन में भर्ती देखोगे तो इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेडमैन में जिसमें भी आप जाना चाहोगे, वाशरमैन में या बार्बर में, तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको पता, ये अच्छे से देख लो कि इस साल जो टी आर्मी का नया भर्ती कराया जाने वाला है, इसके दौर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये नहीं है कि अग्निवीर में बदलाव हुआ है तो इसमें भी हो गया, नहीं, इसमें इसके दौर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, तो 1600 मीटर आपको दौड़ने के लिए 5 मिनट 46 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में अगर आप आ जाते हो तो आप एक्सीलेंट दौड़ मार दोगे, ठीक है ना, और आपको 60 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आओगे तो फिर आप गुड में दौड़ मारोगे और सिर्फ आपको 40 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? सिर्फ आपको 40 नंबर मिलेगा मेरे भाई। और यही अग्निवीर रहता तो आपको 48 नंबर मिल जाता। तो देख लेना, एक्सीलेंट मारोगे तभी टी आर्मी में काम बनने वाला है। अगर आप टी आर्मी में एक्सीलेंट नहीं मार पाओगे तो फिर आपका सपना सपना ही रह जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका एज 31 साल से लेकर 42 साल के बीच में है, 6 मिनट 15 सेकंड तक आपको टाइम दिया जाएगा एक्सीलेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर और 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में मारोगे तो आप सेकंड ग्रुप में आओगे और सिर्फ 40 नंबर मिलेगा। और मेरे भाई आपका जो बीम आएगा ना, तो बीम में भी आपको छूट मिलेगा। जैसे एज के हिसाब से 18 से 30 साल के बीच में अगर आपका एज है, अगर 10 बीम मारोगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। और यहीं पर 31 से 42 साल के बीच में है तो सिर्फ 9 बीम मारोगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा। और 18 से 30 वाले 9 बीम पर 33 नंबर पाएंगे, 8 बीम पर 27 नंबर पाएंगे, और 7 बीम पर 21 नंबर पाएंगे, 6 बीम पर 16 नंबर। 6 से नीचे जो लोग मारेंगे वो फेल हो जाएंगे। 31 से 42 वाले जो रहेंगे 8 बीम पर 33 नंबर पाएंगे और 7 बीम पर 21 नंबर, 7 बीम पर 27 नंबर, 6 बीम पर 21 नंबर और 5 बीम पर 16 नंबर। 5 बीम से जो लोग कम मारेंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दौड़ और बीम के बारे में भी आपको पता चल गया है। उसके बाद से आपका 9 फीट का गड्ढा कुदाया जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका रिटेन एग्जाम के बारे में बताया गया है, मतलब इस साल जो टी आर्मी का पेपर होने वाला है इसके बारे में बताया गया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो मेरे भाई। देखो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो आपका जीडी और ट्रेडमैन है इसका सिलेबस सेम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। आपका जीडी और ट्रेडमैन में टोटल 20 प्रश्न आपके जीके से पूछे जाएंगे और साइंस से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, इसमें कोई भी निगेटिव यहाँ पर नहीं, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं है। अब यहाँ पर सोल्जर क्लर्क दिया है, तो क्लर्क में आपका बताया जा रहा है कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद से आपका मैथ कंप्यूटर साइंस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से इंग्लिश से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे। और मेरे भाई यहाँ देखो, इच इनकरेक्ट आंसर -1 मार्क है। अगर आप जैसे एक भी आप गलत करते हो प्रश्न तो 1 नंबर कट जाएगा। -1 का निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न आपका गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और मान लो एक प्रश्न पर 2 नंबर मिल रहा है तो वो तो 2 नंबर आपको कटेगा ही कटेगा आपका, जो 2 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 1 नंबर और कट जाएगा तो 3 नंबर चला जाएगा अगर एक प्रश्न गलती किए तो। अब इससे कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अब इसके पहले जो पेपर हुआ था निगेटिव मार्किंग नहीं था, 50 में 50 करके चले आए थे सब, तो भाई उधर दिक्कत हुआ था। मतलब 46 प्रश्न 45 प्रश्न लोगों का सही था। लेकिन अभी लोग डरेंगे कि भाई अगर 50 में 50 करेंगे, कोई गलत हो गया तो मेरा 3 नंबर चला जाएगा। 1 नंबर तो माइनस वाला और 1 नंबर तो 2 नंबर तो जो प्रश्न का रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद से आप यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है, आप लोग देख लेना। वही मैं जो बताया हूँ, जीडी और ट्रेडमैन का सेम सिलेबस है। और मेरे भाई सोल्जर क्लर्क का यहाँ पर दिया गया है कि भाई जीके से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से 5 प्रश्न और जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जीडी ट्रेडमैन में टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आपको जीडी ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी करना है बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जीरो लेवल से, तो आप प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो और सिर्फ 199 रुपये में आपको मैरून बैच मिलेगा। इस मैरून बैच को लेकर एकदम जीरो लेवल से अपना क्लास चालू कर दो, क्योंकि इसमें आप लोगों का मैथ का काफ़ी सारा क्लास कराया गया है, जीके का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब साइंस का क्लास आपका चालू होने वाला है 1-2 दिन में। तो जितना भी क्लास कराया गया है उसका पूरा रिकॉर्डेड क्लास इसमें देखने को मिल जाएगा। और यकीन मानो टी आर्मी वाले भाइयों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई। इससे पहले जो टी आर्मी का भर्ती निकला था ना, बहुत सारे दोस्त बहुत महंगा बैच लेकर बहुत अंदर से पढ़ के गए थे टी आर्मी का पेपर देने। लेकिन जब टी आर्मी का पेपर देकर वो सेंटर से बाहर निकले ना, तो बहुत लोग नीलेश डिफेंस करियर का नाम ले रहे थे कि भाई जिस हिसाब से क्लास नीलेश डिफेंस करियर पर कराया गया था उसी हिसाब से पेपर में प्रश्न पूछा गया था। बहुत लोग नाम लिए थे भाई। तो देख लेना, काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मैरून बैच लेकर अपना टी आर्मी के पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप भी पेपर का भी तैयारी करते रहो और दौड़ का भी तैयारी अच्छे से करते रहो। दौड़ में आपको एक्सीलेंट मारना है तभी कुछ होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें बता दिया हूँ। इस बार पेपर में निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी भर्ती का प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, सब कुछ आपको पता चल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।